विवान कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई थी। 4 दिन से मैंने लगातार कोई भी ब्लॉग नहीं डाला। 11, 12, 13, 14, आज 15 तारीख हो गई। गोवर्धन है आज। 14 की दिवाली थी, दिवाली भी निकल गई। दिवाली पे मेरे जो बड़े पापा हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। दिवाली क्या, दिवाली से 2 दिन पहले से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उससे पहले भी 3-4 दिन पहले उनको एडमिट कराया गया था आईसीयू में, इमरजेंसी में, और डायलिसिस चल रही है उनकी। और आज जो है, अभी भी जब मैं उनको देख कर आई हूँ तो वो आईसीयू में है और रूम में शिफ्ट होने की बात चल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की है उन्होंने। तो रूम में उनको शिफ्ट कर देंगे। घर में जब कुछ ऐसा हो, सिचुएशन कुछ ऐसी हो ना, तो मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने में। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे घर में काम भी चल रहा था, घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। घर जो है मैंने संभाल लिया है, काफ़ी अच्छा कर लिया है। दिखाऊंगी आप लोगों को, बस थोड़ी सी कसर रह रही है। आप लोग कहोगे कि आप दिखाई नहीं रही, आपने क्या करवाया क्या करवाया क्या करवाया। तो करवा रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई है। वो पूरी हो जाए फिर मैं आप लोगों को पूरा होम टूर दूंगी। मैंने क्या क्या करवाया है, क्या क्या चेंजेस मेरे घर में हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से दिख रहा होगा, पर्दे अलग है, थोड़ी सी डेकोरेशन अलग है। यहाँ पर मैंने होई की पूजा करी थी। तो होई की पूजा जहाँ पर करते हैं वहीं पर जो है दिवाली की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कल दिवाली की पूजा की थी। मेरा जो दीपक है वो पूरा जल चुका है, मतलब जोत जो मैंने जलाई थी वो पूरी तरीके से अच्छे से बढ़ गई है। और अच्छा लगता है जब पूरा दिया आराम से बढ़ जाता है। 1.5 दिन चला, 1.5 दिन चला ये पूरा। और आप लोगों की दिवाली कैसी गई, कैसी मनी, क्या क्या हुआ, क्या क्या नई नई चीज़ें आप अपने घर में लेकर आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग करी ही नहीं। मेरा मन ही नहीं करा कैमरा उठाने का। मतलब 4 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला। होली अष्टमी की मेरे पास क्लिप है, आप लोग कहोगे ना तो मैं ऐड कर दूँगी, किसी भी ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। मम्मी और नेहा ने मिल पूजा करी थी, लेकिन 4 दिनों में मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करी, बिल्कुल भी। और दिवाली का थोड़ा सा मैंने शूट किया था जो मैं अब आप लोगों के संग शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आगे आप लोग देखना दिवाली का मेरा ब्लॉग। मैंने दिवाली पे पूजा किस तरीके से की थी, अकेले अकेले माँ बेटी ने कैसे पूजा की थी। घर पे जाके भी मैं मम्मी के करके आई थी, मम्मी के घर पे भी मैं पूजा करके आई थी। और काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है क्योंकि मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो सबको लगा कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। काफ़ी सारे लोग खुश भी हो गए थे, जो कोई यूट्यूबर्स होते हैं ना वो खुश भी हो गए थे। और काफ़ी सारे लोग सैड भी थे। वो तो सैड इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ मेरे संग मिस हैपनिंग हो गई है। तो उन लोगों को चिंता हो रही थी। वो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, काफ़ी जगह पर जो है वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बट इस टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और 10 तारीख को बहुत सारे लोगों ने मुझको मोटिवेट किया, मुझको संभाला, मुझको जो है बहुत बहुत प्यार दिया। 10 तारीख के ब्लॉग पर मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे फ़ोन कर करके जो है दिलासा दिया, समझाया, खूब समझाया। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे प्यार करने वाले लोग मेरे पास हैं। सबके फ़ोन आए, सबके फ़ोन आए, सबके फ़ोन आए। और रिश्तेदारों के फ़ोन नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि मैं फ़ोन नहीं उठाने वाली। दीदी का फ़ोन आया था तो मैं उस टाइम बात नहीं कर पाती दीदी से, शायद रो पड़ती, तो मैंने नहीं उठाया। और सबको ऐसे ही लगता था, जैसे मेरी मौसी हो गई, मेरे भाई भाई हो गए, तो किसी ने फ़ोन नहीं किया क्योंकि पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी बात या मैं रो पड़ूँगी। तो उस टाइम मैं उठाती भी नहीं फ़ोन। तो चलिए आप लोग दिवाली का व्लॉग एंजॉय कीजिए। दिवाली इतनी मतलब ख़ास तो नहीं थी क्योंकि जब एक घर का सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट हो और पापा के बाद ये पहली दिवाली थी, तो बस पूजा पाठ जो अच्छे से करना था वो करना था। घर मैंने बहुत अच्छे से सजाया अपना, बहुत मन से सजाया। मैंने और राखी ने मिलके सजाया, मेरे भाई ने भी बहुत मेहनत करी इस घर को लेकर। तो बहुत अच्छा लगा मुझको। आप लोगों को भी खुशी होगी जब मैं आपको पूरा होम टूर दूँगी। खुश हो जाएंगे आप लोग कि 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इतने चेंजेस जो है आप लोगों को इस घर के देखने को मिले। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये घर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। जैसे मैं इस घर में शादी होकर आई थी उससे बिल्कुल अलग जो है ये घर मुझको दिखा। तो चलिए आप लोग देखिए। और कल आपको मिलेगी मेरी बहन, आएगी नेहा, बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करेंगे। और कल क्या पता बड़े पापा को छुट्टी भी मिल जाए, बड़े पापा घर भी आ जाए। वैसे वो बिल्कुल ठीक है, काफ़ी अच्छे से रिकवरी करी है उन्होंने। आईसीयू से जो है
हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। बड़ी मम्मी बहुत परेशान थी, सब लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मेरी बहन बहुत परेशान हो गई थी। मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते थे, सबकी हेल्प करते थे। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों करता है हमेशा, पता नहीं। चलो आप दिवाली का ब्लॉग देखो। मेरी बातें तो आप लोग सुन सुन के बोर हो चुके होंगे, लेकिन आज मत बोर होना, बहुत दिन बाद बात करिए, आज बोर मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए, इस बार दिवाली पूजन की शुरुआत जो है मम्मी के घर से करूँगी, क्योंकि पापा के बाद पहली दिवाली है और शुरू के 5 दिए जो है इस घर की लड़की जलाएगी, जो कि मैं हूँ। नेहा भी है बट वो दूर रहती है, उसका आना पॉसिबल नहीं था। बड़ी मम्मी के घर पर निधि दीदी आ गई, क्योंकि बड़े पापा की तबीयत ख़राब थी तो वो आ गई थी, तो वो कर देंगी। वैसे पारुल दीदी भी थी वहाँ पर। तो यहाँ पर सारे दियों में जो है मम्मी भर रही हैं तेल, बत्ती मैंने लगाई थी और थोड़ा थोड़ा सा सारा सामान लेकर आए हैं। खील, बताशे, खिलौने, फूल माला, पान के पत्ते, बेसन के लड्डू गणेश जी के लिए, केसर, ड्राई फ्रूट्स। और ये जो थाल है ना पीतल की आप देख रहे हो, ये मैं धनतेरस पर लेकर आई थी मम्मी के घर के लिए, क्योंकि मम्मी ने तो कुछ भी नहीं खरीदा था, बस ऐसे ही खाली खाली सी बैठी थी। तो मैं अपने घर के लिए लेकर आई थी कुछ सामान, तो मम्मी के घर के लिए भी ये पूजा की थाल मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि सारे बर्तन मुझको पता है मोस्टली मम्मी के घर पर थे, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल है, पूरा दीवान भरा पड़ा। तो मैंने ये सोचा कि चलो ये वाली थाल ले लेते हैं। और दिया मैडम को देख लो, साड़ी पहनी हुई है दिया ने, साथ में अच्छी सी सैंडल पहनी हुई है और बहुत खुश थी साड़ी पहन के। साड़ी पहन के बोल रही थी अब मैं नानी बन गई हूँ, क्योंकि उसने अधिकतर मम्मी को ही साड़ी पहने देखा है। मैं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन लगातार उसने मम्मी को पहने हुए देखा है, तो उसको ये लग रहा था मैं नानी बन गई साड़ी पहन के। और आप लोग बताना दिया कैसी लग रही है। यहाँ पर सारे दिए जो हैं रेडी हो चुके हैं और उसके बाद हमने पूजा करी थी, और पूजा करने के बाद मैं अपने घर पर आ गई। तो यहाँ पर जो है मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, दिए वगैरह भर रही हूँ। और लाइट ये जो है अब मैं लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने लाइट नहीं लगाई थी। आप लोग सोचेंगे कि पहले अपने घर की पूजा करनी चाहिए, तो देखो अगर मैं अपने घर की पूजा करती तो मैं अपने दरवाजे बंद करके नहीं जा सकती थी। तो मैंने सोचा पहले मम्मी के घर की पूजा करवा देती हूँ, फिर मैं अपने घर की करूँगी, ताकि मैं अपने घर में ही रहूँ उसके बाद। तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर ली है, भोग वगैरह लगा लिया है, जोत जला ली है और भगवान जी को भी भोग लगा रही हूँ। थोड़ी सी लाइटिंग की आपको दिक्कत लग रही होगी तो मैनेज कर लेना। और मैं दिया का भी साथ साथ ध्यान रख रही हूँ। तेल में उसकी साड़ी जो है 3-4 बार लग गई थी, और पूजा करने के बाद मैंने तुरंत उसकी साड़ी चेंज करी, क्योंकि उसने जगह 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 सरसों का तेल लगा लिया था। और यहाँ पर तिलक भी कर रही हूँ। जैसी ही पूजा मुझको आती है वैसे तो मैं पूरे रिचुअल से करती हूँ, सब चीज़ें रखती हूँ, गणेश जी के लिए लड्डू रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, सब कुछ रखती हूँ, पंचमेवा, और सब मिठाई लेकर आती हूँ, मिक्स मिठाई वगैरह। भूल चूक हो जाती है तो माफ़ी भी मांग लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं और दिया पूजा कर रहे हैं। इस तरफ जो है राखी भी बैठी हुई है, राखी शूट भी कर रही है, साथ में पूजा में भी बैठी हुई है। और पीछे से आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा होगा, वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और बहुत मज़ा आएगा आपको मेरा घर देखकर, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अपने घर को देखकर, बहुत बहुत खुश हूँ। और सब लोग बहुत खुश हैं, जिनको मैंने वीडियो कॉलिंग पर दिखाया सब लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं गणेश जी की आरती इस टाइम, उसके बाद करेंगे लक्ष्मी जी की आरती, और उसके बाद जो है सब काम करेंगी। और यहाँ पर मैंने दिया से बोला कि आप भी आ जाओ, आप भी मेरे संग आरती करो। खाली खाली आरती करना ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं आरती। बहुत अच्छा लगता है मुझे दिया को सब कुछ सिखाना, और अकेले तैयारी करना बुरा तो लगता है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि अकेले होने के बावजूद भी मैं सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। जो मैंने देखा है अपने घर में या फिर अपनी सासू माँ के टाइम पर जो देखा है, जो उनसे सीखा है, वो थोड़ा बहुत मैं करने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो है जो मेरी मम्मी करती थी वो सब मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी आरती जो है वो हो गई है। अब जो है लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, गणेश जी की ख़त्म हो चुकी है। और माला देखो मैं चढ़ाना भूल गई थी, लेती सब चीज़ हूँ, रखती सब चीज़ हूँ, पूरी तैयारी रखती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो है भूल ही जाती हूँ। आप लोगों के संग भी ऐसा होता होगा तो मुझे बताना ज़रूर।
और मैं चढ़ा रही थी भगवान जी को माला। और दिया मैडम देखो, दिया मैडम जो है मेरे माला चढ़ा रही थी लाके। ये देखो, इसको साड़ी पहन के आई है और मेरे माला चढ़ा रही थी। मैं थोड़ा पीछे हो गई, फिर इसने देखा कि नहीं ले रही मम्मी, तो मुझे हाथ में ही पकड़ा के चली गई। बच्चों की यही अदा बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। और यहाँ पर राखी भी जो है आरती कर रही है। और राखी को मैंने ये वाली ड्रेस सिलाई थी जिसमें वो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लग रही थी वो। और काफ़ी लोग जो है इसको कहते हैं कि ये काजोल की तरह लगती है, कुछ लोग कहते हैं ये माही विज की तरह लगती है। तो अच्छा लगता है सुनकर कि चलो किसी की तरह तो लगती है ये। वैसे ये राखी जो है राखी बनकर भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर जो है सारे दिए हम लोग जला रहे हैं, मैं और राखी मिलके ही जला रहे थे। और राखी देखो, फिर से मैं दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है, दिए जलाते हुए भी अच्छी लग रही है। और मेरा पूरा साथ देती है ये, चाहे वो पूजा का काम हो, चाहे घर की साफ़ सफाई का काम हो, चाहे खाना बनाने का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, मेरा बहुत साथ देती है। और जब दिया बड़ी हो जाएगी ना, तो दिया भी इसकी तरह ही करा करेगी मेरे साथ काम। ये देखो, मैंने राखी की फ़ोटो नेहा को भी भेजी थी, नेहा को भी बहुत अच्छी लगी थी, सबको भेजी थी मैंने। राखी की, दिया की, इन दोनों को खूब मैंने कहा तुम अच्छे से तैयार हो, तुम बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे से तैयार हो। मम्मी तो मुझे भी डांट रही थी क्योंकि वो कह रही थी तू तो तैयार हुआ कर, तू तो कम से कम अच्छे से पूजा करा कर, अपने घर की पूजा तो अच्छे से करा कर, हमारे घर की टेंशन हमारे घर में रहने दे। बट मेरा घर मेरा ही होता है यार, वो सब चीज़ें जो मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है वो मेरी भी प्रॉब्लम है, इतना मैं मानती हूँ। मिक्स मिठाई से जो है पूजा करते हैं हम लोग, तो ये मिक्स मिठाई है। मैं खाती नहीं हूँ मिठाई, लेकिन पूजा के लिए मैं ज़रूर लाती हूँ। ये देखो, फिर से राखी जो है आरती करने लगी थी। पूजा ख़त्म करने के बाद, सारे दिए जलाने के बाद जो है भगवान से मैं अच्छे से आशीर्वाद ले लूँगी, सारे घर की खुशियाँ मांग लूँगी, दिया के लिए सब कुछ मांग लूँगी, सब अच्छा करे भगवान, यही जो है भगवान से मांगूंगी। और बस अब क्या करेंगे, ये देखो दिया मैडम भी जो है माथा टेक रही है, ये सब कुछ करती है। और इसकी साड़ी उतर चुकी है, आप देख लो, चेंज कर लिए हैं उसने कपड़े। ब्लाउज़ तो पहना हुआ है लेकिन पजामा पहन लिया है क्योंकि ये पहन ही नहीं पा रही थी अच्छे से। और अब जो है मैं करूँगी पूजा, पूजा नहीं, दिए रखूँगी। तो सबसे पहला जो दिया है वो रखूँगी मंदिर में, वहाँ पे तो जलाया ही है, जो जहाँ पर पूजन किया है, लक्ष्मी पूजन। एक दिया जो है सबसे पहले मंदिर में रखूँगी, देन उसके बाद जो है किचन में रखूँगी एक दिया। आप मेरा घर देख सकते हो, ये रही मेरी किचन। और एक वहाँ पर रखते हैं वॉश बेसिन या फिर पानी वाली जगह पर रखते हैं। इसके बाद मैं बाथरूम में भी रखूँगी एक दिया, एक दिया तुलसी पर रखूँगी और खिड़कियों पर रखूँगी, आगे आगे फ्रंट पर तो सजाना ही बनता है। तो यहाँ पर सारे दिए मैं प्यार से लगा लूँगी, गेट खोल लूँगी और गेट के साइडों में भी लगाऊँगी, अपने द्वार पे कह सकते हो आप, वो लगाऊंगी। और मेरे घर पे क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको बैकग्राउंड से, थोड़ा थोड़ा जो भी दिख रहे हैं वो बताना ज़रूर। और अब चलते हैं हम लोग छत पर, सीढ़ियों पर दिए रख देती हूँ, फिर चलते हैं छत पर। और मैंने आज यही वाला सूट पहन लिया था, पुराना ही सूट है मेरा, पहले मैं इसको 2 से 3 बार पहन चुकी हूँ। जब मैं दिल्ली गई थी अपने मामा जी के यहाँ पर, तो मैं इसको पहन चुकी हूँ। और छत पर जो है दिए लगा रही हूँ। आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहे हो तो बताना मेरे घर पर। और दिया का झूला भी मैंने छत पे ही रख दिया है। और आसपास लाइटें दिख रही हैं आप लोगों को। लाइटें देख के ना दिया का बहुत मन ललचा रहा था, वो बार बार कह रही थी मम्मी मुझे भी अपने घर में लाइट चाहिए, मुझे भी अपने घर में लाइट चाहिए। और ये छत पर देखो कितना अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पर मैंने छत पे एक दिया रख दिया। और छत पे जो बाथरूम बना हुआ है ना, उसमें भी एक दिया जो है मैं रख कर आऊँगी। और बाद में जो है पूरी दीवारों पे जो है मोमबत्ती भी लगाई थी। फिलहाल मैं यहाँ पर दिए जो है सारे दिए जो है अच्छे से लगा दूँगी। तो एक दिया मैंने ये वाले ग्रिल पे भी रख दिया है। और अब जो है मोमबत्ती लगाऊंगी, मोमबत्ती भी साथ में मैं लेकर आई थी। और ये देखो मैं उतर रही हूँ जीने से और छोटी वाली छत पे आ जाऊंगी मैं। और यहाँ पर मोमबत्ती लगाऊंगी। आसपास के घर आप देख सकते हो कितने चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। और राखी का घर भी, राखी का जो घर है ना, इनमें से ही एक है। मोमबत्ती लगाने का ये स्टाइल सबको आता होगा, नीचे वो जो आँच करके वो जो चिपका देते हैं, ये सब लोग करते होंगे।
बिना इसके तो मोमबत्ती लगने की नहीं है। कशिश जो है बाथरूम की छत पर मोमबत्ती लगाने के लिए गई है। बाथरूम की जो छत है ना वो भी काफ़ी चौड़ी हो चुकी है, तो डर की कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा मेरा मोहल्ले का लुक देख लीजिए आप लोग, कितने प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं। और ये देखो, ये भाभी के घर पे भी लाइटें लग रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम पर बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी सारी मोमबत्ती लगी चुकी है और दिया झूला झूलने बैठ गई थी, हमारे साथ साथ पीछे पीछे आ चुकी है, तो झूला झूल रही थी। मोमबत्ती मेरी लग चुकी है। होप आप सब लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी, सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा, सब ने बहुत प्यारा सा अपना घर सजाया होगा। बहुत अच्छा लगता है मुझको जब मैं वीडियोस देखती हूँ सब लोगों की। सब ने बहुत अच्छे से घर को तैयार किया था, मैंने भी किया था, लेकिन उस टाइम मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह शूट कर लूँ। लेकिन हाँ, अब आगे से मेरे आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे। और आज आपके पास व्लॉग नहीं आ पाया, मुझे इसके लिए भी दुख है। मैं चाहती थी ये वाला ब्लॉग आज ही चला जाए, बट आज नहीं आ पाया, बट कल आएगा भैया दूज वाले दिन, आप लोग ज़रूर देखना। और जिन्होंने सोचा मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, उनको सो सॉरी, मैं वापस आ गई हूँ। आई एम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।